द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो लास्ट वीडियो में हमने एरोड के मार्केट के बारे में पढ़ा था और देखा था कि वहां पे क्या होता है कि अलग अलग वीवर्स जो हैं वो अपना कपड़ा लाते हैं और उसको दूसरे मर्चेंट्स को बेचते हैं। तो एरोड के मार्केट के बाद वो जो कपड़ा है वो मर्चेंट्स कहाँ पे बेचते हैं? वो फैक्ट्री ओनर्स को बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को बेचते हैं, राइट? सो द एरोड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय द वीवर्स टू द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो एरोड में जो मर्चेंट्स ने वहां से कपड़ा खरीदा था, अब उन्होंने उसे कहाँ पे भेज दिया? एक गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है। गारमेंट एक्सपोर्टिंग मतलब ऐसी फैक्ट्री जो कि कपड़ों को बाहर देती है, बाहर बेचती है। एक्सपोर्ट मतलब ही क्या होता है कि जब हम दूसरे देश में, अब मतलब कि अपने देश से बाहर कोई चीज बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट? इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जब हम दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं तो दैट इज इंपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गारमेंट एक्सपोर्टिंग है, मतलब कि ये जो फैक्ट्री है ये दूसरे देशों को यहाँ से कपड़ा बना बना के बेचती है। तो अब जो कपड़ा इन्होंने मर्चेंट से खरीदा है, उस कपड़े को ये लोग क्या करेंगे? जो गारमेंट फैक्ट्री है वो शर्ट्स बनाने के लिए यूज करती है, ठीक है? और उस शर्ट्स को बाद में फॉरेन बायर्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो among the foreign buyers are business persons from the US and Europe who run a chain of stores। तो ये जो फॉरेन बायर्स हैं जो कि दिल्ली की फैक्ट्री से कपड़े खरीदते हैं, ये ज्यादातर यूएस एंड यूरोप के बिजनेसमैन हैं और ये चेन ऑफ स्टोर्स चलाते हैं, मतलब इनकी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, चेन्स हैं स्टोर की, होलसेल, रिटेल, इस तरीके से करके इनके स्टोर्स हैं। अब ये जो लार्ज बिजनेसमैन हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ये क्या करते हैं? ये अपनी टर्म्स पे बिजनेस करते हैं, ठीक है? मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनसे लोएस्ट प्राइस में सामान मांगते हैं। वो कहते हैं कि जितना कम हो सकता है ना, हम उतने पे तुमसे खरीदेंगे। मतलब कि वो बहुत कम प्राइस पे खरीदने की कोशिश करते हैं गारमेंट फैक्ट्री से। अब एक तो ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम प्राइस देते हैं फैक्ट्री ओनर्स को उनके शर्ट के लिए, और बदले में क्या कहते हैं? दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी। मतलब कि कम पैसा देंगे बट क्वालिटी हाई होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी एकदम टॉप वाली होनी चाहिए, और टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए कि जिस टाइम पे बोला है उस टाइम तक कपड़ा जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। और अगर कोई भी डिफेक्ट होगा या फिर डिलीवरी में देरी होगी तो उसको ये लोग बड़े ही स्ट्रिक्टली लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? बिजनेसमैन की। कि जो बिजनेसमैन है किस तरीके से अपनी टर्म्स पे बिजनेस करते हैं, किस तरीके से हमारे देश के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनसे ये सस्ते में कपड़ा लेते हैं, बोलते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर टाइम पे नहीं मिला तो स्ट्रिक्टली उसको डील करते हैं। स्ट्रिक्टली डील करना मतलब क्या हुआ? या तो कोई पेनल्टी लगा देंगे या तो और ज्यादा डिस्काउंट मांगेंगे, तो इस तरीके से वो स्ट्रिक्टली उसको लेते हैं। So the exporter tries his best to meet the conditions set by these powerful buyers। एक्सपोर्टर कौन है? एक्सपोर्टर मतलब कि वही फैक्ट्री, गारमेंट जो फैक्ट्री है वो क्या हुआ, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको इसलिए हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्टर। तो क्योंकि ये जो फॉरेन बिजनेस पर्सन हैं ये इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट टर्म्स रखते हैं, इतने हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, तो एक्सपोर्टर जो है वो इन सभी चीजों को मीट करने की कोशिश करता है कि भाई जो भी ये बिजनेस पर्सन डिमांड कर रहे हैं उसको फुलफिल किया जाए, उनको सस्ते में दिया जाए, और कॉस्ट जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग आगे, मतलब बिजनेसमैन को कब सस्ता दे पाएंगे? जब ये लोग खुद सस्ते में प्रोड्यूस करेंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि ये लोग खुद महंगे में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको सस्ते में दे दे। तो इसलिए क्योंकि इन्हें अपना प्रॉफिट भी निकालना होता है, तो ये लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री ओनर्स ये लोग सस्ते से सस्ता जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। अब ये कॉस्ट को कम कैसे करते हैं? दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट द लोएस्ट पॉसिबल वेजेस। अब ये लोग कॉस्ट को कैसे काटते हैं? क्योंकि जो बायर है वो सस्ते में ले रहा है, वो कम कॉस्ट पे ले रहा है, तो इन लोग को भी कॉस्ट काटनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं? ये जो वर्कर्स होते हैं उनसे मैक्सिमम काम लेते हैं, मतलब कि जितना उनसे काम लिया जा सकता है ना, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना उनसे काम लिया जा सकता है उतना लेते हैं, और उन्हें कम से कम वेजेस देते हैं। जितनी कम पॉसिबल हो सके उतनी कम वेजेस देते हैं। मतलब कि जितना उन्होंने काम किया है उस हिसाब से वर्कर्स को पैसा नहीं मिल पाता, उन्हें बहुत ही कम मिलता है। तो इस तरीके से मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको कम वेजेस देके और उनसे ज्यादा काम निकलवा के जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करने में सफल होते हैं। और
वो जो बायर्स हैं उनको भी चीप प्राइस पे दे पाते हैं. सो दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट चीप प्राइस. तो इस तरीके से मतलब वर्कर्स की इनकम कम करके उनसे ज्यादा काम निकलवा के उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बना लिया और जो बायर्स है उनको सस्ते में भी बेच दिया. The Impex garment factory has 70 workers. So there is a factory in Delhi that is Impex garment factory और उसमें 70 वर्कर्स हैं. 70 जो लोग हैं वो काम करते हैं और उनमें से ज्यादातर जो है वो महिलाएं हैं. और ज्यादातर ये जो वर्कर्स हैं ये टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉयड हैं. टेम्परेरी बेसिस मतलब कि इनके कोई फिक्स टर्म नहीं है कि आपको 4 महीने के लिए जॉब पे रखा गया या आपको 1 साल के लिए जॉब पे रखा गया या आप परमानेंटली यहाँ पे हो, आपको हटाया नहीं जाएगा. तो ऐसा नहीं होता. मतलब कि जब भी एम्प्लॉयर को मन किया कि भाई वर्कर की जरूरत नहीं है तो वो वर्कर को हटा सकते हैं. तो क्या हो गया, ये टेम्परेरी बेसिस हो गया कि जब मर्जी एम्प्लॉयर जो है किसी भी वर्कर को हटा सकता है. और वर्कर की जो वेजेस है वो भी उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है. और हाईएस्ट वेजेस किसको मिलती हैं? टेलर को मिलती हैं और जो कि है 3,000 पर मंथ. मतलब उन्हें हर महीना टेलर्स को 3,000 रुपए मिलते हैं. यहाँ पे विमेन्स जो हैं उन्हें एज हेल्पर हायर किया जाता है थ्रेड कटिंग के लिए, बटनिंग के लिए, शर्ट्स में बटन लगाना, आयरन करना, पैकेजिंग करना. तो इन सभी कामों के लिए विमेन्स को हायर किया जाता है. तो हम देखेंगे कैसे किस तरीके से इनकी जो वेजेस हैं वो उनके स्किल्स के बेसिस पर फिक्स है. देखोगे आप सबसे ज्यादा टेलर को मिल रहे हैं 3,000 पर मंथ. आयरनिंग के लिए क्या मिल रहा है? 1.5 रुपीज पर पीस. मतलब हर शर्ट के प्रेस करने पर उन्हें 1.5 रुपया मिलेगा. चेकिंग, चेकिंग मतलब कि भाई कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सब कुछ अच्छे से हुआ है. तो ये सब चेकिंग करने के लिए कितने रुपए हैं? 2,000 पर मंथ. और थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग के लिए, बटन वगैरह लगाना, धागा वगैरह काटना, इसके लिए 1,500 रुपए पर मंथ है. तो आप देखोगे कितनी ज्यादा कम वेजेस हैं. इसमें 1,500 रुपए में किसी का क्या ही होता है, कुछ भी नहीं हो पाता, राइट. बट फिर भी ये वर्कर्स जो है इतने कम पे काम करते हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं और काम नहीं मिल पाता. तो मतलब कि जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो गारमेंट फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, उनको सबसे पहले तो सस्ते में फॉरेन बायर्स को सप्लाई करना होता है. क्योंकि उनकी डिमांड ये रहती है कि भाई सस्ते में लेंगे, हम अच्छी क्वालिटी का लेंगे. अब जो ये फैक्ट्री ओनर्स है ये सस्ता कहाँ से कर दें? अपने आप तो ये कुछ कर नहीं देंगे. तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी हाई चाहिए, हाई क्वालिटी है तो भी ज्यादा पैसा लगता है. तो इनके पास एक ऑप्शन जो बचता है कॉस्ट को कम करने का, वो होता है इनके पास कि भाई ये वर्कर्स की जो वेजेस है उनको कम कर दे और उनसे ज्यादा काम निकलवा लेते हैं. तो इस तरीके से ये लोग कॉस्ट को भी कम कर देते हैं, अपना प्रॉफिट भी बना लेते हैं और जो फॉरेन बायर्स हैं उन्हें भी सस्ते में बेच देते हैं. तो इस सबसे हमें क्या दिख रहा है कि बीच में पिस कौन रहा है, बीच में सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? वो वर्कर्स कर रहे हैं. जो वर्कर्स इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी सबसे बुरी हालत होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर उनके काम के लिए जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए पैसा नहीं मिलता है, राइट. और ऐसे ही हमने पिछले जो सेक्शन पढ़ा एरोड्स मार्केट वाले में, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वीवर्स जो है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं, राइट. तो वहां पे वीवर्स सफर कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कर्स सफर कर रहे हैं. और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है और जो फॉरेन बायर्स हैं उन्हें भी फायदा हो रहा है. वो दोनों को फायदा हो रहा है बट वर्कर्स को नहीं हो पा रहा.